नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। 10 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में चल रही उथल-पुथल और मंदी की आशंकाओं के बावजूद भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। मार्केट के लिहाज से देखें तो विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार काफी पसंद आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की गति में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। करीब पिछले 50 सालों से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, लेकिन 2020 में आए कोरोना के समय पर चीन में लॉकडाउन लगे, जिससे कई बड़ी कंपनियों ने अपना कारोबार समेटा वहां से। और चीन के बाद दुनिया भर की कंपनियों को अपना अगला बाजार भारत नजर आ रहा है। सरकार की PLI स्कीम और पॉलिसीज की वजह से विदेशी कंपनियां भारत में अपना कारोबार आगे बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन के थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR ने अपनी नई वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 में ये अनुमान जताया है कि 2035 तक भारत 10 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में 2022 में अनुमानित PPP समायोजित GDP प्रति व्यक्ति $8,293 थी। उसके अनुसार कृषि भारत के अधिकांश श्रमिक बाजारों को रोजगार देती है, लेकिन देश की अधिकांश आर्थिक गतिविधियों का केंद्र सेवा क्षेत्र है, यानी कि सर्विस सेक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा चलन में है। वहीं कई एनालिस्ट का भी ये मानना है कि भारत अगले 10 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ही $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। वहीं अगर कोरोना की बात करें तो चीन में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। एक ही दिन में मिलियन केसेस सामने आए हैं, जिससे वहां फिर से लॉकडाउन लगने की नौबत सामने आई और एक बार फिर ग्लोबल सप्लाई चेन पर यह संकट गहराता जा रहा है। पहले भी पूरी दुनिया के देशों में चीन में लगे लॉकडाउन की वजह से दुनिया को उसका असर देखने को मिला था। वहीं इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत पर भी जो कोरोना महामारी है उसका घातक प्रभाव देखने को मिला था। इसके चलते वित्त वर्ष 2020-21 में GDP उत्पादन में 6.6% की गिरावट के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी गिरावट आई थी। हालांकि महामारी थमने के बाद ही आर्थिक गतिविधियों में तेजी से उछाल भी देखने को मिला, जिससे कारोबारी साल 2021-22 में भारत की GDP में 8.7% की वृद्धि हुई, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि वैश्विक मांग में गिरावट और महंगाई के दबाव को रोकने के लिए मौद्रिक नीति को कड़ा करने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.8 की विकास दर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना महंगाई दर 2022 में 6.9% हो गई, जो कि रिजर्व बैंक के 6% के अनुमान के काफी ऊपर रही। लेकिन फिर भी ज्यादातर बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में महंगाई दर काफी कम रही है। भारत की महंगाई अब अपने लक्ष्य के काफी करीब है और बाकी कई देशों की तुलना में पिछले दशक के औसतन 5.8 के करीब बनी हुई है। भारत के रूस से रियायती दामों पर कच्चा तेल खरीदने के डिसीजन से महंगाई में काफी कटौती करने की कोशिश की गई है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है कि अगले 5 सालों में भारत की GDP वृद्धि दर औसतन 6.4 रह सकती है। इसके बाद अगले 9 सालों में विकास दर औसतन 6.5% रहने का अनुमान है। अगर भारत में इसी तेजी से विकास होता रहा तो भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में फिलहाल 5वें नंबर से 2037 तक तीसरे नंबर पर जरूर आ जाएगा। अमेरिका और रूस के बाद भारत 10 लाख करोड़ डॉलर की GDP हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देश में अभी बहुत कुछ निर्माण होना बाकी है। इससे ग्रोथ की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। अगले 10 से 15 सालों तक भारत की विकास दर 7 से 8% के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों की बात करें तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना विकसित हो चुका है कि अब उसमें ज्यादा कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, जिसकी वजह से वहां की ग्रोथ की इतनी एक्सपेक्टेशंस अब नहीं है। इसलिए वहां ग्रोथ रेट फिलहाल काफी कम है। इसके अलावा भारत में सही सरकारी नीतियों की ग्रोथ में मदद कर रही है, यानी कि सरकारी नीतियों से काफी मदद हो रही है। वहीं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य अर्थशास्त्री SP शर्मा ने जागरण प्राइम से बातचीत में कहा है कि चीन को देखें तो कोविड शुरू होने से पहले ही उनकी ग्रोथ रेट कम होना शुरू हो चुकी थी।
कोविड ने उसे और धीमा कर दिया है। IMF या वर्ल्ड बैंक का अनुमान भी देखें तो भारत की अनुमानित विकास दर चीन से काफी ज्यादा है। भारत में सरकार ने कोविड के समय में बहुत कुछ रिफॉर्म किए, जिसका फायदा अब हमें मिलता दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत संभावनाएं अभी बाकी हैं। इन सब के चलते अगले कुछ दशक में यानी कि अगले कुछ सालों में भारत में ये ग्रोथ बनी रहने की काफी उम्मीद है। यानी कि चाहे कोई रेटिंग एजेंसी हो या फिर विदेशी निवेशक या फिर कोई अर्थशास्त्री, सबका यही मानना है कि भारत की इकोनॉमी फिलहाल एक बेहतरीन फेज में काम कर रही है और आने वाले समय में भी ये ग्रोथ बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है, जिससे देश एक मजबूत और पावरफुल इकोनॉमी की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाता नजर आ रहा है। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण बिजनेस और हाँ, हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।